वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लैंग्वेज लेगेसी। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोएम द सोल सिलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी विच वॉज रिटन बाय एमिली डिकिंसन। पोएम की समरी डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं पोएट और पोएम के बारे में। एमिली डिकिंसन वॉज बॉर्न ऑन 10th December 1830 and died on 15th May 1886. She was an American poet. Some of her famous poems are I Measure Every Grief I Met, Because I Could Not Stop for Death. Her main themes of poems are the identity of the self, death and immortality. अब जान लेते हैं पोएम के बारे में। The poem was published in 1890. The poem has total 3 stanzas. In this poem, the poet celebrates the virtues of an independent and mostly solitary life. The speaker sees her soul as a queenly figure who chooses her company carefully without regard for worldly status or prestige. तो इस पोएम के अंदर जो पोएट हैं वो अपनी लाइफ को कैसे सेलिब्रेट करती हैं। उन्हें लगता है कि लाइफ में और ज़्यादा सुकून होता है बाय चूजिंग द पाथ ऑफ सॉलिट्यूड। मतलब आपकी लाइफ में ज़्यादा भीड़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कम लोगों के साथ हैं, लेकिन वो एक आपने कहावत सुनी होगी, क्वालिटी ओवर द क्वांटिटी। तो पोइट इस चीज़ में बिलीव करती हैं कि कम लोग होने चाहिए, लेकिन वो कैसे होने चाहिए, आपके अगर सोल के अंदर वो एंटर हो रहे हैं तो वो उस लायक होने चाहिए जो आपकी लाइफ को अच्छा बनाए, है ना, जो आपकी लाइफ में एक पीस दें, आपके माइंड को एक स्टेट ऑफ माइंड पर लेकर जाएं कि जहाँ पे आपका माइंड पीसफुल हो। दूसरा, जो पोइट है वो अपनी सोल को कैसे देखती हैं, एक क्वीनली फिगर की तरह। कैसे, यानी उनके सोल के अंदर एंटर होने के लिए आपके अंदर कुछ बात होनी चाहिए। कोई भी आके उनके सोल के अंदर एंट्री नहीं ले सकता है, ठीक है। तो अब पोइट क्या है, जो अपनी कंपनी है कि उन्हें अपने सोल के अंदर किसको एंटर होने देना है, वो कैसे चूज़ करती हैं, बहुत ज़्यादा केयरफुली, ठीक है। अब बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम की समरी को। द सोल सिलेक्ट्स हर ओन सोसाइटी दैन शट्स द डोर। तो पोइट कहती हैं कि जो उनकी सोल है वो अपने कंपेनियंस या अपने साथी, हम जिसको कह सकते हैं, अपनी कंपनी और सोसाइटी खुद चूज़ करती है। तो उनकी सोल, जो भी उनके कंपेनियंस हैं या जो भी उनके लिए कंपनी सही है या जो भी सोसाइटी सही है, उनकी सोल उस चीज़ का सिलेक्शन खुद करती है, उन चीज़ों को खुद चूज़ करती है। और आफ्टर द सिलेक्शन, यानी सिलेक्ट करने के बाद वो जो सोल है वो अपना प्रवेश द्वार, यानी जो अपना डोर है वो बंद कर देती है। टू हर डिवाइन मेजॉरिटी प्रेजेंट नो मोर। तो पोइट क्या कहती हैं कि आम लोगों को ये बाहरी चीज़ें या ये जो लोग हैं ये सब कैसे लगते हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिंग लगते हैं ना, बहुत ज़्यादा डिवाइन लगते हैं। लेकिन पोएट के लिए ये जो डिवाइन मेजॉरिटी है, ठीक है, जो लोग, जो आम लोगों को डिवाइन लगती हैं ये सब चीज़ें, लेकिन जो पोएट के लिए ये जो डिवाइन मेजॉरिटी है वो सिंपली एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनको ये सब चीज़ें अट्रैक्ट नहीं करती हैं अपनी तरफ, ठीक है। यहाँ डिवाइन के साथ मेजॉरिटी इसलिए भी बोला गया है क्योंकि दुनिया में जो ऐसे मन लुभाने वाली चीज़ें हैं या फिर जो ऐसे लोग हैं, है ना, आपने देखा है ना, आजकल तो एक कल्चर सा हो गया कि एक्सट्रोवर्टेड लाइफ, हर चीज़ का पब्लिक होना, सोशल मीडिया एंड ऑल, तो लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं चीज़ें, बहुत अट्रैक्ट करती हैं। तो दुनिया में ऐसी मन लुभाने वाली चीज़ें और मन लुभाने वाले लोग या सिचुएशंस कैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा नंबर में है, मेजॉरिटी में, इसलिए यहाँ पे डिवाइन के साथ मेजॉरिटी यूज़ किया गया है। तो पोइट कहती है कि इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, ऐसे लोगों की, ऐसी सिचुएशंस की, ऐसी चीज़ों की, लेकिन पोइट को इस मेजॉरिटी से, ये जो नंबर ऑफ अट्रैक्टिंग चीज़ें हैं ना, तो इनके नंबर से, इनकी मेजॉरिटी से पोइट को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने सिलेक्शन को लेके कि उनके सोल के अंदर कौन एंटर होगा, तो पोइट तो अपने सिलेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। Unmoved, she notes the chariot pausing at her low gate, unmoved an emperor be kneeling upon her mat. तो अनमूव्ड यहाँ पर ये जो वर्ड है ना का यहाँ पे मतलब है कि जो पोएट हैं वो बिल्कुल अडिग हैं, मतलब हिला नहीं सकता है इनको कोई भी उनके फैसले से या उनके सिलेक्शन को लेकर, जो उनका माइंड में एक पर्सपेक्टिव है ना, तो वो उस चीज़ को लेकर अनमूव्ड हैं, उनका माइंड कोई इस चीज़ को लेकर चेंज नहीं कर सकता है। पोइट बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होती हैं कि उस सो कॉल्ड, किससे नहीं होती हैं डिस्टर्ब, सो कॉल्ड मेजॉरिटी से, डिवाइन मेजॉरिटी से, जो कि भारी मात्रा में आम लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और आम लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। पोइट क्या कहती हैं कि अगर
कभी वे मतलब अपनी लाइफ में ऐसा नोट करती हैं कि उनको लगता है, ऐसा फील होता है। तो यहाँ पे जो वर्ड है ना, नोट करना यानी कभी अगर उनको लाइफ में ऐसा मौका भी मिलेगा या ऐसा कभी वो फील करेंगी ना कि उनके सोल के गेट पर नीचे एक सम्राट, एक एम्परर रथ लेकर खड़ा है, तो पोइट कह रही हैं वह तब भी अपने फैसले को लेकर अनमूव्ड रहेंगी। यानी जो उनका सिलेक्शन को लेकर क्राइटेरिया है ना, वो अनमूव्ड रहेगा, यानी अपने फैसले को वो कभी भी नहीं बदलेंगी। वह अपनी सोल के अंदर ऐसे ही किसी को भी एंट्री नहीं देंगी, चाहे कोई एम्परर ही क्यों ना आकर खड़ा हो जाए। कहाँ खड़ा हो जाए? उनके सोल के नीचे गेट पे मेट पर अपने घुटनों के बल बैठकर, चाहे उनके स्मॉल रिस्ट्रिक्टेड किंगडम ऑफ सोल के अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट करे, कितनी भी रिक्वेस्ट करे। यहाँ पे जो ये स्मॉल रिस्ट्रिक्टेड किंगडम मैं आपको बोल रही हूँ इसलिए क्योंकि जो पोएट का सोल है ना, वो कैसा है, बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड है, हर कोई एंटर नहीं हो सकता है, इसीलिए मैंने ये वर्ड बोला। तो पोएट कह रही हैं इस चीज़ से उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे कोई सम्राट, कोई एम्परर आके घुटने के बल बैठकर रिक्वेस्ट करे उनके आगे कि प्लीज़ मुझे आप अपने सोल के अंदर एंटर होने दीजिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पोएट को उस एम्परर की पोस्ट से, कि वो भाई कितना गरिमामय है, कि मतलब एक राजा है भाई, एक सम्राट है, पोएट को उसकी उस मतलब चीज़ से भी या उसकी उस प्रेजेंस से भी कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बिल्कुल अनमूव्ड है, वो बिल्कुल भी उस चीज़ से प्रभावित नहीं होती हैं कि वो एक राजा है या फिर वो एक सम्राट है। I have known her from an ample nation choose one, then close the valves of her attention like stone. तो पोइट कहती हैं कि मैं अपनी सोल को जानती हूँ, है ना। हमने भी देखा है कि हम अपने आप को अंदर से जानते हैं ना। अगर हम कभी अकेले बैठते हैं तो हम सबको पता है कि हम अंदर से क्या चाहते हैं हमारी लाइफ को लेकर, या अपने आसपास हम किस तरीके के लोग चाहते हैं। पोइट कहते हैं मैं अपनी सोल को जानती हूँ। पोइट चाहती हैं कि उनकी सोल इतनी बड़ी दुनिया में से किसी एक को चुने। तो ये पोइट चाहती हैं कि उनकी सोल इतनी बड़ी दुनिया में से किसी एक को चुने और उसके बाद अपने दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दें और अपनी सोल को कैसा बना दें? पत्थर का बना दें। यानी आफ्टर चूजिंग दैट वन पर्सन, जो उनकी अटेंशन है या ध्यान है वो सब किस पर रहे? उस एक पर्सन पर रहे, और वो जो सोल है वो बाकी लोगों के लिए कैसी बन जाए? पत्थर की बन जाए। यानी बाकी लोगों के इमोशंस या ये सब उनकी सोल को बिल्कुल भी अफेक्ट ना कर पाएँ। उनके अंदर के सारे इमोशंस या जो भी फीलिंग्स हैं वो उस एक इंसान की तरफ ही पूरे के पूरे फोकस्ड रहें। तो इसी के साथ ये पोएम यहाँ पर एंड होती है। तो हम देख सकते हैं कि पोएट कितनी सिलेक्टिव है अपने सोल में किसको एंटर होने देना है, इस चीज़ को लेके, इस बात को लेके। तो आई होप आपको ये पोएम बहुत अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से समझ आई होगी। और ये बहुत ही कनेक्ट करने वाली पोएम है। हम में से कई लोग ऐसे होते हैं ना, कुछ इंट्रोवर्ट से बहुत ज़्यादा चूज़ी होते हैं, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिव होते हैं अपने अंदर किसको हम एंटर होने देना है। तो आप भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस तरीके के पर्सन हैं। आर यू एन इंट्रोवर्ट और आप एक एक्सट्रोवर्ट हैं। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं।